हर्ष भाई, मेरे दोस्त की एक एजेंसी है। उसका काम भी अच्छा है और क्लाइंट्स भी उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फिर भी ना 2-3 लाख पे अटका हुआ है। उसको पता नहीं है कि 25 लाख तक कैसे स्केल कर पाएँ। तो आप थोड़ा बताइए कि कैसे कर सकता है वो। चलिए। उसको बोलना ये वीडियो देखे और अभी मैं यूट्यूब वीडियो के लिए रोल कर रहा था। लेट्स कंटिन्यू विद दैट, राइट? सो वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 0 से 2 लाख तक स्टक हैं, 3 लाख तक स्टक हैं, तो पहले आप स्टक क्यों हैं, इसके कुछ पॉसिबल रीजंस पे बात करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद चूंकि आप अभी स्टक हैं, इस पूरे लूप से आप बाहर निकल के कैसे अपनी एजेंसी को 25, 30, 50 लाख तक स्केल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। अब मैं कौन होता हूँ इस पे बात करने वाला? तो मेरा नाम है हर्ष प्रियदर्शी। I'm an MBBS dropout by education, and I've started and scaled 2 of my agencies to more than 25 lakhs and one agency to more than 45 lakhs of monthly recurring revenue. And इसके अलावा I have portfolio of companies. I keep helping agencies to scale. I keep helping expert-based businesses to grow. तो आज बात करने वाले हैं क्यों आप अभी स्टक हैं 0 से 2 लाख के बीच में, क्यों इसके बावजूद कि आपके प्रोसेसेस अच्छे हैं, आप अच्छा क्लाइंट डिलीवरी करते हैं, आपके क्लाइंट आपसे खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, बट फिर भी आप स्केल करने जाते हैं तो क्यों स्केल नहीं कर पा रहे हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी नई एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये उनके लिए है जो अब ऑलरेडी एक एजेंसी चला रहे हैं और उन्हें अब ये नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हम यहाँ से स्केल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले आपका जो करंट सिचुएशन है, आप 0 to 2 lakhs के बीच में स्टक हैं। इसका मतलब ये है, अब आप इंट्रोस्पेक्ट करिएगा मेरे साथ ही, क्या आप इनमें से कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं? तो क्या आप अभी रैंडम क्लाइंट्स को फॉलो कर रहे हैं या आपके पास है एक नीश क्लैरिटी? तो सबसे पहले सोचिए मेरे साथ कि अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है, अभी जो आप 0 कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं या 3 लाख कर रहे हैं, तो सोचिए मेरे साथ कि क्या अभी आपका एक आईसीपी बना हुआ है। आईसीपी क्या होता है? तो आईसीपी होता है आइडियल क्लाइंट पर्सोना। अब ये वो एक ऐसा इंसान है, दिस इज अ सिंगुलर पर्सन जो आपके साथ काम करने के लिए, जिसके साथ काम करने के लिए आप और वो दोनों बेस्ट कंपैटिबिलिटी पे होते हैं। अब आप ये आईसीपी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आईसीपी डिफाइन करने के पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका नीश क्या रहने वाला है। वॉट वुड द नीश ऑफ योर एक्चुअल बिजनेस बी? क्योंकि ज़्यादातर एजेंसीज जो भी 0 to 2 lakhs के लूप में फंसी रहती है, मैंने ये देखा है कि दे आर एन एसईओ एजेंसी, दे आर अ एफबी एड्स एजेंसी, दे आर अ गूगल एड्स एजेंसी, बट उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है कि उनका एग्जैक्ट क्लाइंट है कौन, उनकी नीश क्या है, उनका आइडियल क्लाइंट पर्सोना क्या है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, जो आपको स्केल करने से रोकता होता है, दैट इज हैविंग रैंडम क्लाइंट्स, चेजिंग रैंडम क्लाइंट्स। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलती है, आपका सेल्स मैकेनिज्म बदलता है एज पर द डिफरेंट क्लाइंट्स, जिस कारण से आप स्केल नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, राइट? तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ये लूप से, रैंडम क्लाइंट्स चेज करने के लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल नीश क्या है। अब अगर आप 2 लाख तक की भी एजेंसी चला रहे हैं, आपने कुछ क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे हैं, आप भले ही अलग अलग रैंडम नीशेस से ऑनबोर्ड करे होंगे, बट अगर आपने कुछ क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर लिए हैं और उसके बाद आप उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स भी ला के दे पाएँ, कुछ ऐसे क्लाइंट होंगे, फॉर एग्जांपल आपने चालू कर लिया, एक आपको जिम का क्लाइंट मिला, एक आपको होटल का मिला, एक आपको मिला फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ठीक है? जिम वाले क्लाइंट को आपने जिम वाले क्लाइंट के लिए भी अपनी सर्विसेज करी, होटल वालों के लिए भी सर्विसेज करी, डॉक्टर के लिए भी सर्विसेज करी। तो अभी तक आपने जितने भी क्लाइंट्स अलग अलग नीशेस के फुलफिल करे हैं, इन सभी नीशों पे 2 चीज़ों पे आपको सोचना है। इन सभी नीशेस के पीछे ये 2 चीज़ें ये रहेगी कि क्या डू यू एंजॉय वर्किंग विद दीज पीपल, क्या आपको मज़ा आता है? एंड दिस विल बी आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक क्लाइंट्स के पीछे जा रहे हैं, नो मैटर उनके पास कितना पैसा है, नो मैटर वो आपको कितना कितना ईजिली क्लोज दे रहे हैं, अगर आप एक ऐसे क्लाइंट के पीछे भाग रहे हैं जो आपको आपका जीना हराम करेगा, जो कि टॉक्सिक है, जो कि एक काम के लिए आपके पीछे 10 बार पड़ेगा, तो स्केल करना तो दूर की बात है, यू विल स्टार्ट हेटिंग द बिजनेस। आपको घृणा होने लगेगी इस बिजनेस से, जो आपने खुद अपने फ्रीडम के लिए, आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, आपने फाइनली अपने आप को वो ज़िंदगी देने के लिए चालू करा था, जिसमें आप खुद को एंजॉय कर सकें, जिसमें आपको मज़ा आए काम करने में और पैसे भी बने।
वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नीश चुनते समय आपको देखना है, आपने आज तक जितने अलग अलग तरह के क्लाइंट से के साथ काम करा उन सभी नीशेस को रखना है और दो चीज़ों पे सोचना है। पहली चीज़ कि क्या आप उस क्लाइंट के साथ काम करना एंजॉय करते हैं, क्या वो आपको परेशान तो नहीं करता, ये इसके बाद सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज। एंड ये चीज़ अगर नहीं हुआ तो आप नीश मत चुनिए, ट्राई आउट ऑन डिफरेंट नीशेस, बट क्या आप उस क्लाइंट को रिजल्ट जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट्स आप डिलीवर कर पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें डन है तो चूंकि इस बंदे ने ऑलरेडी आपके साथ काम कर रखा है, यू नो कि इस तरह के लोगों को बेस्ड ऑन योर डेटा कि इनको आपकी जो सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन तरह की सर्विसेज का नीड है, इन लोगों के लिए ये चीज़ ये करवाना अर्जेंट है क्योंकि आपसे पहले इसने करवा चुका है और नीड है, अर्जेंसी है मार्केट प्लेस में। तो ऑल यू नीड देन इज़ अ गुड ऑफर। अब ऑफर क्या होता है? ऑफर ये नहीं होता कि मैं आपके लिए एसईओ कर दूंगा, मैं आपके लिए पीपीसी कर दूंगा। ऑफर शुड स्पीक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आप तो करोगे हज़ार चीज़ें, आप एसईओ करोगे, आप पीपीसी करोगे, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, ये सब करने के बाद सामने वाला जो क्लाइंट है उसकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या चेंज आएगा आपका? जब आप इस पे बात करना चालू करेंगे, जब आप उसको रोड मैप दिखाएंगे, जब आप की आउटकम्स पे बात करेंगे, क्या होता है की आउटकम्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई क्लाइंट है, अगर वो डॉक्टर है तो उसको नहीं फ़र्क पड़ता उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता उसके लीड्स कितने आ रहे हैं, कितने उसमें से उन लीड्स में से कितने लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, किसी भी इन मेट्रिक से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि वॉक इन कितने लोग कर रहे हैं, वॉक इन कितने लोग कर रहे हैं और उसमें से कन्वर्ट कितने लोग हो रहे हैं। अब अगर मेरे को वैल्यू बढ़ाना है उसके टर्म्स में तो मैं किस चीज़ पे बात करूँगा? क्या मैं अपने डिलीवरेबल्स बढ़ाऊँगा? मुझे नहीं लगता। मैं उन पे बस एक चीज़ पे बात करूँगा कि कैसे मैं आपका कन्वर्जन रेट बढ़ा सकता हूँ बाय गेटिंग यू बेटर लीड्स और बाय डूइंग एक्स वाई जेड वॉट एवर। जो भी मेरा मैकेनिज्म रहेगा दैट विल कम बिफोर इट, दैट इज नॉट माई ऑफर, दैट इज जस्ट अ डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द ऑफर। मेरा ऑफर विल रिमेन द सेम कि मैं जो कुछ भी करूँगा उससे आपके वॉक इन्स बढ़ेंगे, उससे आपके कन्वर्जन्स बढ़ेंगे, इवेंचुअली उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑल एनीबडी, एनी बिजनेस ओनर केयर्स अबाउट एट द एंड ऑफ द डे, कि उनका आप रेवेन्यू कितना बढ़ा पा रहे हैं, राइट? तो आफ्टर यू हैव फिगर्ड आउट अ नीश, after you have built that after you build that ideal client persona for that niche, अब ये कैसे बनाना, और आपको अगर इन डेप्थ में जानना है कि आइडियल क्लाइंट पर्सोना कैसे बनाना है तो उस पर भी हम लोग एक नई वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। स्टे ट्यून टू द चैनल। बट कमिंग बैक, जब आपके पास नीश क्लैरिटी है, जब आपने आईसीपी बना लिया, उस आईसीपी के पेन पॉइंट बिहाइंड द पेन पॉइंट्स को आप रिसर्च करेंगे, उस पेन पॉइंट्स बिहाइंड द पेन पॉइंट्स के ऊपर आप अपने सॉल्यूशंस को टेलर करेंगे। एक आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा ऑफर्स पे, जाके वो वीडियो देखिए, यू विल रियलाइज कि ये चीज़ एक्चुअली करनी कैसे है, क्या रिसर्च करना चाहिए, कैसे क्या डेवलपमेंट करना है आपको ऑफर का, हर चीज़ पता चलेगा। आफ्टर यू हैव अ राइट ऑफर, आफ्टर यू हैव अ टारगेट ऑडियंस, आफ्टर यू हैव अ नीश स्पेसिफिक नीश डिसाइडेड, आफ्टर यू देन हैव एन ऑफर टू गिव टू दैट नीश, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये रैंडम क्लाइंट्स चेस करने के लिए, एंड दैट विल गिव यू द स्टेबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी दैट यू एक्चुअली नीड इन योर बिजनेस, राइट? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रैंडम क्लाइंट्स वाला पॉइंट। अगर आप अभी रैंडम क्लाइंट चेस कर रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू इज दैट you need to have a niche decided। आपको देखना है कि जितने रैंडम क्लाइंट्स के साथ आपने काम करा उसमें से कितने क्लाइंट्स को आप दो चीज़, आपको किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम करने में, whom did you enjoy working with the most and whom did you get the best results, ये दोनों चीज़ें देखनी है। फिर उसके लिए आपको ऑफर बनाना है और आपको वैल्यू एडिशन करना है। ये सब चीज़ें कैसे करनी है, अगेन आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जस्ट वॉच दैट वीडियो नाउ। अब आपका बिजनेस रैंडम अप एंड डाउन में चल रहा है, किसी महीने बहुत अच्छा जाता है, किसी महीने आप 5 लाख 6 लाख इवन 10 लाख क्रॉस कर रहे हैं, बट किसी महीने आप 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख इस पे चल रहे हैं। अब ये जो रैंडम अप एंड डाउन चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है, क्योंकि आपके पास आपके बिजनेस के नंबर्स नहीं हैं, आपके पास KPIs रेडी नहीं हैं।
अब क्या नंबर्स चाहिए होते हैं, क्या KPIs देखना है हमें एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एजेंसी ओनर, क्या ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमें स्केल करने में मदद कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप 0 to 2 lakhs पे हैं, यू जस्ट हैव टू सॉल्व फॉर दीज नंबर्स जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा किसी भी नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है। इनिशियली अगर आप VSL फनल चला रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग इंडिया में चला रहे होते हैं, अगर आप 0 to 2 lakhs कर रहे हैं तो आप VSL फनल ही चला रहे होंगे। मैं ये एग्जाम्पल जो लेके बता रहा हूँ ये मैं VSL फनल्स का बता रहा हूँ। अब अगर आपको नहीं पता VSL फनल्स क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी जिसे मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन करा अलॉन्ग विद द KPIs, अलॉन्ग विद द नंबर्स, कि VSL फनल होता क्या है। बट आपको अगर मैं एक रफ एग्जांपल दूं तो मान लीजिए ये आपका बंदा है, ये आपका देख रहा है इंस्टाग्राम पे, आपका स्क्रॉल कर रहा है, इसको दिखा आपका एक ऐड पे आपने इसको बोला नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करिए, ये उस पर क्लिक करा तो ये चला गया एक लैंडिंग पेज पे। इस लैंडिंग पेज पे है कुछ नहीं, बस आपका एक वीडियो है जहां आप उसके पेन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, उसको अपने ऑफर के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रस्ट सिग्नल्स है, अथॉरिटी सिग्नल्स है, बहुत कुछ है। बट यहाँ जो कॉल टू एक्शन है, दिस इज कैलेंडर, राइट। तो यहाँ पे आप अपना कैलेंडर इनपुट करके दे रहे हैं, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज द VSL फनल विच मेजॉरिटी ऑफ द एजेंसीज इन इंडिया आर करेंटली यूजिंग अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। अगेन अगर आप नहीं भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर आप कोल्ड आउटरीच पे हैं, उस पर भी नंबर्स पे आएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक VSL फनल चला रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन एड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहला चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंट्रोल में रखना है वो है CPL, कॉस्ट पर लीड। अब ये नंबर होता क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्पेंडिंग लेट्स से 5,000 रुपीज़ ऑन एड्स, इससे आपका नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स या नंबर ऑफ लीड्स जो आ रहा है दैट इज़ 8, तो आपका टोटल कॉस्ट पर लीड विल बी 5,000/8। अब ये आपको कैलकुलेट क्या मेटा के प्लेटफॉर्म पे करना है, क्या गूगल के प्लेटफॉर्म के डेटा पे करना है? नहीं, दैट स्टेटिस्टिक्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफ द मार्क। तो कैसे करेंगे? यू हैव टू बी डिलीजेंट हियर। आपको देखना है ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ डेली बेसिस कि आप कितना पैसा डाल रहे हैं, द मनी दैट गोज इन, एंड कितने लीड्स बन रहे हैं, period. Not the lead shown in the ad manager, not the lead shown in the agency reports, ये सब नहीं। आपको देखना है कि कितना पैसा आप अपने एड्स में डाल रहे हैं, कितना लीड बना रहे हैं, जो भी आपका इनपुट है दैट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लीड्स इज द कॉस्ट पर लीड जो भी आपका आएगा, राइट। तो इसके बाद कॉस्ट पर लीड के बाद, इस नंबर के बाद, आफ्टर यू हैव एक्चुअली सीन दिस नंबर, आफ्टर यू स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस नंबर, आपको ये देखना है कि किस वीक आपका कॉस्ट पर लीड अप जा रहा है, किस वीक आपका डाउन जा रहा है, किस कैंपेन में आपका कॉस्ट पर लीड अप है, किस कैंपेन में कॉस्ट पर लीड डाउन है। ये चीज़ आपको एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स करना है टू गेट द डेटा। आइडियली आपको 12 मंथ्स का डेटा रखना होता है, बट 6 मंथ्स का डेटा आपको ग्राफ पे रखना है, एंड यू विल रियलाइज समथिंग लाइक दिस। कॉस्ट पर लीड कुछ इस तरह चलता है इन डिफरेंट मंथ्स, राइट। अब ये जो महीने हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज Jan एंड दिस वॉज Feb। नेक्स्ट ईयर जब ये आएगा, नेक्स्ट ईयर जब ये टाइम आएगा, मोस्ट प्रॉबेबली मार्केट आपका इस समय कॉस्ट पर लीड हायर रहेगा इन February। आप करेंगे क्या? आप अपना एड स्पेंड्स यहाँ पे कम कर देंगे, जिससे आप अपना लॉस बचाएंगे। अब जनवरी में चूंकि कॉस्ट पर लीड कम था, आप यहाँ पे अपना एड स्पेंड बढ़ा के मैक्सिमाइज करेंगे अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, राइट। तो कॉस्ट पर लीड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। इसके अलावा कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट बुक सेम चीज़ होती है, आप जिस भी तरह से जनरेट कर रहे हैं। अब कॉस्ट पर लीड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट पर शो अप, CPSU। ये एक नया टर्म है जो मैं और मेरी एजेंसीज, मैं जितनी एजेंसीज के साथ काम करता हूँ, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं। कॉस्ट पर शो अप सिंपली सेड, इस हफ्ते मैंने डाले 5,000 रुपये, मेरे पास 3 लीड आया शो अप में, तो मेरा कॉस्ट पर शो अप इज 5,000/3। दिस इज द नंबर ऑफ लीड्स दैट आई एम सिटिंग अक्रॉस, जिससे मैं बात कर रहा हूँ ऑन दैट 1-on-1 कॉल। तो ये चीज़ आपको मेजर करना है कि कितना कॉस्ट हमें लग रहा है शो अप करवाने में। नाउ आफ्टर यू हैव दीज 2 नंबर्स, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दैट इज़ योर कन्वर्जन रेट। अगैन कितने लोग जो शो अप कर रहे हैं वो वहाँ से शो अप से आपका सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। ये कन्वर्जन रेट
ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ये आपको पता रहता है, ये ज़्यादातर लोग मैनेज कर रहे होते हैं, एक्चुअली मेजर कर रहे होते हैं। कॉस्ट पर लीड भी कई लोग मेजर कर रहे होते हैं, ऑल्दो ज़्यादातर लोग मेटा एड्स प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, उसी पे विश्वास करके बैठे रहते हैं, बट कई सारे लोग कर रहे होते हैं। जो जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इन तीनों नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको मिलेगा, इनको मेजर करने के बाद आपको मिलेगा, दैट इज कैक और क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, राइट? क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट और कैक। अब ये क्या होता है? इस हफ्ते मान लीजिए आपने 20,000 रुपये इस महीने आपने खर्च करे एड्स पे, इस 20,000 में आपने 2 क्लाइंट क्लोज करे, तो योर कैक कम्स आउट टू बी 10,000। अगेन यू विल बी टेम्प्टेड कि मेरा जितना नंबर ऑफ मीटिंग्स हो रहा है और जितने सेल्स निकल रहे हैं कन्वर्जन रेट से कैलकुलेट कर लूँ, बट दैट इज़ एन ओकेश नंबर। आपको जिस तरह से एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि आपने स्पेंड कितना करा, उसमें से आपने क्लाइंट्स कितने अक्वायर करे, दैट इज़ योर क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। तो ये तीनों नंबर्स मिल करके आपको एक नंबर देंगे, दैट इज क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। ये हुआ क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। ये अब तब तक के नंबर्स हैं जब तक क्लाइंट आपके पास आता नहीं, जब आप खर्च कर रहे हैं। नाउ आफ्टर द सेल आपको क्या मेजर करना? क्या आपको रेवेन्यू मेजर करना है? क्या आपको प्रॉफिट परसेंटेजेस, क्या प्रॉफिट मार्जिन मेजर करने हैं? नहीं। तो करना क्या है, क्या एक्चुअली मेजर करना है? इसके बाद सिर्फ एक चीज़, LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। कि अगर एक बंदा, मान लीजिए आपकी एक दुकान है, ये इस दुकान में 100 बंदे आ रहे हैं, उन 100 बंदों का आपको एवरेज निकालना है कि ये 100 बंदे जिन्होंने मेरे से कुछ खरीदा, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितने भी बार कुछ खरीदा, 6 महीने या साल भर जितना भी मेरा चर्न का टाइम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक एवरेज क्लाइंट आपके साथ 6 महीने रहता है, आपका मंथली है 50,000 रुपीज़, सो दैट विल बिकम 3 लाख रुपीज़। अब ये कैलकुलेट कैसे करें कि कितना रह रहा है? क्या पर क्लाइंट नंबर्स आप कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाल के लाइफ टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू गो। बट जो मैं करना चाहता हूँ, आई टेक दिस नंबर एट अ लार्जर स्केल। मैं साल भर काम करता हूँ और मैं साल भर के एंड में ये चीज़ कैलकुलेट करता हूँ। आप ये चीज़ महीने के एंड पे भी कर सकते हैं, बट मैंने इस साल कितना क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट पे करा, मतलब टोटल अमाउंट कितना मैंने पे करा टू मेटा। और इसके अलावा मैं साल भर में कैलकुलेट करता हूँ, अगर मेरे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स थे, ALTV, एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू, मैं इसका कैलकुलेट कैसे करता हूँ? रेवेन्यू मेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, जितना भी हमने रेवेन्यू करा साल भर में, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेल से, एंड दिस विल बिकम आवर एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू। और ये नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। ये नंबर जस्ट है आफ्टर द कैक, आफ्टर यू एक्चुअली सर्विस द कस्टमर, कि कितना पैसा आपको वो दे करके जा रहा है साल भर में, राइट? तो अब जो 2 नंबर्स हमें अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट पता चले हैं आफ्टर दिस इंटायर डिस्कशन, वन इज क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज ALTV, सिंपल टर्म्स में कितना क्लाइंट को अक्वायर करने के लिए आप खर्च कर रहे हैं। अभी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। ऐसे कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं कि यही चीज़ हम आउटरीच में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट व्हेन वी आर डूइंग आउटरीच। तो इसमें आपका टूल्स का होता है, आपका स्टाफ, टीम मेंबर, इनकी सैलरीज आती है, और इसके अलावा आपका ओवरऑल जो एक्सपेंसेस में एक डोमेन आपको मल्टीपल लेते रहना पड़ता है, आपको अलग अलग ईमेल आईडीज़ लेनी पड़ती है। तो उन सभी के एक्सपेंसेस, जिसको लेट्स कॉल दीज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ आपको कैलकुलेट करके एक नंबर निकालना है। इस नंबर को डिवाइड कर देना है फ्रॉम द नंबर ऑफ लीड्स और नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जिस भी तरह से आप कर रहे हैं। दिस विल गिव यू योर कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड आ गया, सेम थिंग, जितना भी आप स्पेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ लीड्स के जगह आपको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स या नंबर ऑफ शो अप्स, कितने लोग आपके सामने शो अप कर गए हैं। इसके अलावा शो अप के बाद आपको नंबर ऑफ सेल्स डालना पड़ेगा, जिससे आपको मिल जाएगा आपका क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, राइट? अब हमारा एम, इन ऑर्डर टू मेक आवर बिजनेस स्केलेबल, हम 2 ही चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। हमें स्केल करने के लिए चाहिए फंड्स, चाहिए पैसे, ऑब्वियस सी बात है। तो पैसों को हमें करना है मैक्सिमाइज़। तो क्या करेंगे पैसों को मैक्सिमाइज़ करने के लिए?
क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट अगर इन दोनों में कोई एक नंबर हो, 80-20 परीटो प्रिंसिपल होता, सिंपल चीज़ है कि 20% ऑफ द थिंग्स दैट यू डू फॉर द बिजनेस या 20% ऑफ द ऑफ प्लेसेस वेयर यू इन्वेस्ट इन विल गेट यू 80% ऑफ द रिटर्न्स, पीरियड। ये सब चीज़ पे ट्रू होता है। तो इफ़ वी हैव टू फोकस ऑन ओनली वन ऑफ दीज टू नंबर्स, तो ALTV इज़ मच बेटर नंबर टू एक्चुअली लुक एट। ये होता है एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू। ये आप बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा आपको कि आप कैसे एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट विल बिकम ज़ीरो। बेस्ट केस सिनेरियो ये ज़ीरो हो सकता है, बट वर्स्ट केस सिनेरियो ये आपका 3,000, 5,000, 7,000 जाएगा, 10,000 जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टिकट साइज दैट यू हैव एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लोज रेट्स, राइट। तो 8-10 हज़ार के क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट को कम करके आप 8-10 हज़ार का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, 8-10 हज़ार का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आप एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाने पे काम करेंगे तो द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। कितना भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएं, क्या मेजर्स हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए? सबसे पहले प्राइसेस बढ़ा दो। ALTV बढ़ गया, ज़्यादा महंगा बेचोगे, ज़्यादा महंगा ज़्यादा पैसे दे के जाएगा बंदा। अब इसके अलावा आपको डालना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक अपसेल्स, स्ट्रेटेजिक क्रॉस सेल्स एंड स्ट्रेटेजिक डाउन सेल्स। अब क्या होता है ये, क्या चिड़िया का नाम है, अपसेल, क्रॉस सेल, डाउन सेल, व्हाट इज़ दिस? तो अपसेल मतलब मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आया, उसने आपसे मंथ 1 आपके SEO लेकर के गया, फॉर एग्जांपल आपका लोअर पैकेज लेकर गया, क्योंकि अगैन मैं SEO PPC कभी नहीं बेचा मैंने एजेंसी में, मैंने आउटकम्स बेचा है, बट ज़्यादातर आप लोग यही कर रहे हैं, तो मैं यही एग्जांपल लेके बात करता हूँ। मान लीजिए इसने आपसे SEO लिया एंड ही पेड यू 5,000 इन मंथ 1। यही चीज़ आप नेक्स्ट मंथ जा करके इसको SEO के साथ साथ PPC ऑफर कर सकते हैं विद अ प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर मनी मैप, और इसके लिए यू कैन स्टार्ट चार्जिंग हिम 25K। दिस प्रोसेस, दिस इज नोन एज अपसेल, राइट। तो अपसेल मतलब कोई बंदा आपके पास कुछ लोअर टिकट खरीदने आया, आपने उसको वो चीज़ दिया, वो चीज़ पे फुलफिल करा, ही वॉज सेटिस्फाइड एंड आफ्टर ही वॉज सेटिस्फाइड यू सोल्ड हिम समथिंग फॉर अ हायर अमाउंट। दिस इज नोन एज अपसेल। अगला आता है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। इसमें आप सिमिलर चीज़ों का और मल्टीपल सर्विसेज सिमिलर टिकट साइज पे बेचना चालू करेंगे। जो चीज़ रिलेटेबल है, जो जिसको ये दिक्कत है उसको ये भी दिक्कत होगी, इस मैकेनिज्म पे आप क्रॉस सेलिंग चालू करेंगे। बेसिकली एक चीज़ तो बेचेंगे, दूसरी भी चीज़ बेचेंगे आफ्टर यू हैव डिलीवर्ड, आफ्टर यू हैव सेटिस्फाइड देम। अब यहाँ पे क्या चीज़ काम आता है? तो यहाँ काम आता है हैविंग द राइट द राइट कस्टमर जर्नी मैपिंग। सही टच पॉइंट्स होने चाहिए, कस्टमर एक्सपीरियंस आपको ऑन पॉइंट रखना है, एंड आपके CSM, क्लाइंट सक्सेस मैनेजर्स, और RM, रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इन लोगों को आपको प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग करनी है, आपको इन लोगों की भी, सो दैट दे कैन कंटिन्यू द स्टोरी। यहाँ यूजुअली द फाउंडर मेक्स द सेल्स और द सेल्स टीम मेक्स द सेल्स, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ पे ही इज दिस पर्सन, ही इज बाइंग इनटू अ स्टोरी ऑफ योर्स, राइट। ये एक स्टोरी खरीद रहा है आपसे। आपको करना कुछ नहीं है, अपने क्लाइंट सक्सेस मैनेजर्स या रिलेशनशिप मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिकली ट्रेन करना है इसी स्टोरी का नेक्स्ट चेक पॉइंट, नेक्स्ट चेक पॉइंट, नेक्स्ट चेक पॉइंट तक इसको गाइड करने के लिए। अब ये क्या ऐसे ही हो जाएगा? ये क्या सिर्फ अपसेल, क्रॉस सेल, डाउन सेल सिस्टम्स बनाने से हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने टीम मेंबर्स की, एंड उसके बाद आपको डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गुड, जस्ट गो बैक, गेट गुड, डू सम फ्रीलांस वर्क, सीखो काम रिजल्ट लाना सीखो, देन कम बैक। क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी खराब है, अगर आपका रिजल्ट्स नहीं आ रहा, अगर आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस विल मैटर। गो आउट देयर, 100 ट्राई करो, आपके पास कोई अपसेल नहीं आएगा, कोई क्रॉस सेल नहीं आएगा, कोई डाउन सेल नहीं आएगा अगर आपकी डिलीवरी सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्ट आउट द डिलीवरी फर्स्ट, देन हैव स्ट्रेटेजिक अपसेल्स, क्रॉस सेल्स एंड डाउन सेल्स to increase the average lifetime value. Now these are the numbers, these two numbers, if you start keeping a track, that is client acquisition cost, जिसके पीछे कई सारे और नंबर्स चाहिए होते हैं जो मैंने बात करी अभी कुछ देर पहले, एंड एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू, जिसके पीछे भी कुछ और नंबर्स होते हैं विच आई टॉक्ड अबाउट अ लिटिल वाइल बैक। ये चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे
तो ये जो रैंडम अप एंड डाउन होने का प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, जहाँ पे आपका बिजनेस किसी महीने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कर ले रहा है और अगले ही महीने 1 लाख भी नहीं कर पा रहा है, ये जो रैंडम स्पाइक्स, रैंडम डाउन्स हैं, इनसे आप बच पाएंगे। अगेन ये नंबर्स को आपको एनुअली ट्रैक भी करना है, आपको इंश्योर करना है कि 1 साल का डेटा आने के बाद, 12 महीने का डेटा आने के बाद जो भी डिसीजंस आप लें, फिर भी स्केल करने का, डीस्केल करने का बात हो, जब भी आपको स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का कहीं अपॉर्चुनिटी दिखे, वो लेने के पहले टाइमिंग सही है कि नहीं ये पता करना है। और टाइमिंग के लिए आप बस एक चीज़ कर सकते हैं, आप हर महीने अपना नंबर्स मैप आउट कर सकते हैं। 1 साल नहीं रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपके पास ये डेटा नहीं रहेगा, बट आज आप चालू करोगे, आज से 1 साल बाद आपके पास डेटा होगा और फिर आप आंख बंद करके पैसे डाल सकते हैं। आप जितना चाहें उतना एड्स में डालेंगे, उतना ही वापस बनाएंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रॉब्लम जो होता है, सिस्टम्स नहीं होते हैं आपके पास, इसीलिए भी आप लोग स्केल नहीं कर पाते हैं। अब एजेंसी को चलाने के लिए कई सारे सिस्टम्स चाहिए होते हैं, बट कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होते हैं, सबसे पहला सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है सेल सिस्टम। आपके पास एक एसओपी बनी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ होना चाहिए फॉर द एंटायर जर्नी ऑफ सेल्स। आपके पास जितने बंदे आ रहे हैं, जितने भी लीड्स आ रहे हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसका एक सिस्टम होना चाहिए। एंड इसके लिए आपके पास एक टीम मेंबर भी होनी चाहिए, एक टीम होना चाहिए यहाँ पे जो आपके लिए सेल्स का प्रोसेस कर रहा है। अब टीम में कौन कौन होते हैं, तो यूजुअली एक होता है हमारा रोल, दैट इज सेटर, एक होता है क्लोजर। सेटर क्या करता है, जितने भी लीड्स आप जनरेट कर रहे हैं, इन लीड्स को करता है ये सेटर क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब क्या होता है, बैंट, ये मेरा नहीं है, ये एलेक्स हॉर्मोजी से मैंने सीखा है। सो बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमिंग, ये 4 चीज़ों पे क्वालिफाई करता है। अब क्या होता है बैंट, कैसे क्वालिफाई किया जाता है। बजट सिंपली मीन्स इनडायरेक्टली, सटल तरीके से सामने वाले प्रॉस्पेक्ट से पूछता है कि क्या भाई पैसे भी हैं आपके पास देने के लिए, कैन यू अफोर्ड द सर्विसेज दैट वी हैव, ये चीज़ टिक। फिर पूछता है आर यू द सोल डिसीजन मेकर, आर यू द फाइनल डिसीजन मेकर फॉर द सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग, अथॉरिटी चेक। फिर नीड, क्या उस बंदे को, इवन दो ही हैज द बजट, इवन दो इज द फाइनल डिसीजन मेकर, क्या उसको जरूरत भी है, डज ही हैव द नीड, तो ये नीड इज द थर्ड थिंग दैट दे क्वालिफाई ऑन। एंड फाइनली टाइमिंग, क्या अभी अगर सब चीज़ सही रहा, अगर आपको प्लान समझ में आया, आपको इफ़ इट ऑल मेक सेंस, विल यू बी रेडी टू मूव फॉरवर्ड राइट नाउ। ये काम होता है आपके सेटर का, बैंड क्वालिफिकेशन। एंड आफ्टर बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमिंग हैव बीन क्वालिफाइड इन अ प्रॉस्पेक्ट, ये आता है आपके क्लोजर के पास, जिसका काम होता है फाइनल सेल निकालना, सेल्स कॉल लेना, फॉलोअप्स करना, इंश्योर करना कि ये सेल आगे प्रोसीड भी कर रहा है। इसके अलावा आपको यूज़ करने हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोमेशंस। तो टीम मेंबर सिस्टम में क्या क्या आ गया, एसओपी में क्या क्या आ गया, टीम मेंबर है, सेटर है, क्लोजर है, फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोमेशंस हैं, राइट। ये था आपका मोटा मोटी एक रफ ओवरव्यू सेल सिस्टम कैसा होना चाहिए एक एजेंसी में। अब इसके अलावा, सेल्स के अलावा आपको अगली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए जस्ट चूज़ वन चैनल एंड सैचुरेट इट। क्या आपको अगर आपको लगता है कि आपका 8 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बिजनेस है, आपने सैचुरेट कर दिया उस चैनल को, नहीं भाई, यू कैन ईजिली गेट टू $1 million अ ईयर ऑन एनी वन पर्टिकुलर चैनल। अब देर आर डिफरेंट मेथड्स, यू कैन डू आउटरीच, इसमें आप यू कैन डू डीएम्स, you can do cold calling, you can do emails, cold emails, ये सभी तरीके हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पर भी आप सामने वाले को रीच आउट कर सकते हैं, आप उसके पास जा रहे हैं। इट कैन बी फिजिकल मीटिंग्स एज वेल, इट कैन बी इट कैन बी आप किसी का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्केल दैट यूर इन, डिपेंडिंग ऑन द आइडियल क्लाइंट पर्सोना दैट यू हैव, ये चीज़ें डिपेंड करती है। बट फर्स्ट मैकेनिज्म दैट वी हैव इज आउटरीच। इसके अलावा इन ऑर्डर टू डू मार्केटिंग, और आप क्या कर सकते हैं नए लीड्स लाने के लिए और लोगों को अपने बारे में बताने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, एड्स में यू कैन डू मेटा एड्स, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक आता है। यू कैन डू गूगल प्लस यूट्यूब एड्स। ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपके पर्टिकुलर नीश के लिए, बट जो भी एक आप फिगर आउट करें उसको आपको तब तक लगे रहना जब तक आप पूरी तरह सैचुरेट नहीं कर देते।
सैचुरेट मतलब 4 महीने आपने पैसे डाले एंड पिछले 4 महीने आपको बराबर बिजनेस आ रहा है, फ्लैट लाइन बिजनेस आ रहा है, आपने स्केल करने की भी कोशिश करी, फिर भी वो चीज़ आप और उसके आगे स्केल नहीं कर पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आपका करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं है, आप इस सैचुरेशन स्टेज पे नहीं आए हो भाई। दिस इज नॉट द रीजन वाई योर बिजनेस इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, राइट? तो आपको कोई भी एक चीज़ सैचुरेट करना है। दूसरा मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग फॉर वाज एड्स। इसके बाद यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट, जैसे कि दिस इज़ वन पीस ऑफ कंटेंट। बट अगेन ये मैं अपनी मार्केटिंग के लिए नहीं कर रहा, मेरा एम लीड जनरेशन नहीं है। माई एम इज़ जस्ट टू गिव बैक टू द पीपल दैट गिव बैक टू द सोसाइटी दैट गिव सो मच टू मी। तो कंटेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे टू जनरेट सम लीड्स। इसके अलावा भी देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट दी ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू एम्फोसाइज ऑन इन दिस वीडियो इज़ कि आप एक मैकेनिज्म पकड़ेंगे, आप 10 जगह दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सब कुछ करने के पीछे नहीं भागेंगे और उस एक चीज़ में आप बेस्ट काम करेंगे। उस एक चीज़ को तब तक आप लगे रहेंगे जब तक आप उसको पूरी तरह से सैचुरेट नहीं कर देते हैं, राइट? अब आता है मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इसके बाद किस चीज़ के सिस्टम्स आपको चाहिए? तो यू नीड ऑपरेशंस एंड डिलीवरी एसओपीज़। ऑपरेशंस एंड डिलीवरी एसओपी मतलब कि जितने भी आपके टीम मेंबर हैं, इनके पास प्रॉपर एसओपी होनी चाहिए कि हाउ आर दे गोइंग टू फुलफिल द क्लाइंट्स, how are they going to actually keep in touch with the clients, how are they able to get the clients the revenue that you're promising, how to get them to the final desired situation that you're promising them। इन सभी चीज़ों के proper SOPs, proper frameworks, proper training आपके टीम पे होनी चाहिए, and this is known as the operation system। इसके अलावा what you also need to focus on is finance, लीगल आपको चाहिए होता है, लीगल सिस्टम्स चाहिए for making the contracts, for invoicing and all of that aspects, finance, legal। और इसके अलावा you also have to go for HR और a COO। ये एक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है to handle all of these systems। इन सबको चलाने के लिए you need to have an HR और COO, Chief Operating Officer, who is going to be executing these systems when you're not around, right? तो अब इस पे भी बात हो गई। अगर आपके सिस्टम्स नहीं है वो कैसे लाने, इस पे हमारी बात हो चुकी है। प्रोसेसेस नहीं है, कैसे करना है? सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ भाई, जाओ एक क्लाइंट को खुद फुलफिल करो एंड टू एंड, और हर चीज़ को वीडियो बना लो, हर चीज़ की वीडियो बना लो प्लस एक डॉक्यूमेंट बना लो। ये चीज़ कर लोगे, यू विल हैव दीज विल बिकम योर एसओपी। फिर इसको रिफाइन करते रहना पड़ेगा, यू हैव टू कीप एडिंग थिंग्स, यू विल कीप लर्निंग, यू विल कीप ग्रोइंग। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, बट दिस विल बिकम द इनिशियल एसओपी या एसओपी वर्जन 1.0 फॉर यू। इसके बाद आफ्टर यू हैव रिकॉर्डेड दीज थिंग्स, कराओ अपनी टीम की प्रॉपर ट्रेनिंग, बैठो उनके साथ, पीछे पड़ जाओ, स्टे विद देम, हर चीज़ सिखाओ, हर चीज़ जो तुम्हें आती है वो सिखाओ। और इस माइंडसेट से कभी नहीं कि मैं एक चीज़ कम बताऊंगा, मैं 2 चीज़ कम बताऊँ, क्योंकि क्या पता ये छोड़ के चला जाए आगे, क्या पता वो ना सीखे एंड ही स्टेज, और इससे आपका बिजनेस हैम्पर होता रह जाए, राइट? तो दिस वॉज अबाउट द प्रोसेसेस कि कैसे आपको, अगर आपके बिजनेस में भी प्रोसेसेस नहीं है तो वो बिजनेस में प्रोसेसेस लाने हैं। फिर डेटा, आप डेटा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं अभी तक, एंड दिस इज समथिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट। ये रैंडम अप एंड डाउन के बारे में जब मैं बात कर रहा था, आपको कैक, आपको ALTV, आपको नंबर ऑफ लीड्स, आपको एड स्पेंड्स, आपको हर एक डेटा, जितना ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा उतना आप CEO लेवल डिसीजंस ले सकेंगे। आप एक रैंडम फ्रीलांसर नहीं है, उस माइंडसेट से बाहर निकलिए, यू आर अ CEO नाउ, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ CEO। अ CEO टेक्स डिसीजन ओनली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। उसके पास हर एक प्रोसेस का, हर एक पार्ट का, सिस्टम के हर एक उस कड़ी का डेटा होता है जो आपके सिस्टम्स को, आपके बिजनेस को चला रहा होता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मेजर डेटा। जितने डेप्थ में जाके, जितना डिटेल्ड आप डेटा मेजर कर सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए, उतना आप जल्दी स्केल कर पाएंगे, उतना आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे अपने बिजनेस में, राइट? एंड फाइनली ये सब के बाद आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी नहीं है इन द सेंस, मान लीजिए ये 3 क्लाइंट्स हैं, ये तीनों ने आपको दिए पैसे, बट जो फुलफिलमेंट है, जो आप काम करा रहे हैं, ये इसके लिए आप SEO कर रहे हैं, इसके लिए आप गूगल एड्स कर रहे हैं, इसके लिए आप मेटा एड्स कर रहे हैं। तीनों के सिस्टम्स अलग, प्रोसेसेस अलग, सब चीज़ अलग। फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन अलग अलग सर्विसेज हो सकती है। आपकी नीश नहीं है, आपके पास एक ऑफ़र नहीं है, आप एक प्रोडक्टाइज्ड ऑफ़र नहीं बना पाए।
अगेन प्रोडक्टाइज्ड ऑफर क्या होता है? सिंपली सेड एक ही तरह के आदमी के साथ काम करूंगा, एक ही चीज़ करके दूंगा और एक ही रिजल्ट ला के दूंगा. दिस इज नोन एज प्रोडक्टाइज्ड ऑफर. ये आप स्केल जल्दी कर सकते हैं क्योंकि देन यू कैन मेक सिस्टम्स, यू कैन ट्रेन टीम मेंबर्स ऑन दिस. अब चूंकि आप कर एक ही चीज़ रहे हैं, आप बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं, यू बिकम द मास्टर ऑफ इट, आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है. तो अगेन नीश पे फोकस होना चाहिए, आपके पास आपका आईसीपी रेडी होना चाहिए और आपके पास एक प्रोडक्टाइज्ड ऑफर होना चाहिए. इसके बाद स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए अगेन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं. एंड ये सब जब आप ट्रैक करके डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेना चालू करेंगे, जब आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स होंगे, अगेन बहुत ब्रीफ में मैंने बात करी है इस वीडियो में, और आप जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो हर चीज़ जिस पे मैंने बात करी इस वीडियो पे, ऑफर हो गया, नीश सिलेक्शन हो गया, आईसीपी क्रिएशन हो गया, नंबर्स हो गया, एएलटीवी, कैक, इन सब पे मैं स्पेसिफिक वीडियोस या तो ऑलरेडी डाल चुका हूँगा या डालने वाला हूँ. तो स्टे ट्यून टू द चैनल. किसी कोर्स क्रिएटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. एजेंसी को स्केल करने के लिए जितने कोचेज़ हैं इंडिया में, चाहे वो बड़े बड़े ही नाम क्यों ना हो, वो मोटे वाले अंकल जो कनाडा में रहते हैं, वो बंदा जो मेरठ से दिल्ली आकर के अपनी एजेंसी चलाता है, ऐसा बोलता है, जिसने आज तक कोई एजेंसी नहीं चलाई, स्टार्टिंग से कोचिंग प्रोग्राम्स बेच के पैसा कमा रहा है, या वो लोग जो कोचेस, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर के दिन में 100 एड्स आपको बॉम्बार्ड करते हैं, इनमें से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. यू नेम द पर्सन एंड आई हैव बॉट द मास्टरमाइंड, बॉट देयर हाई लेवल प्रोग्राम्स. आज के हों, आज से कुछ कोचेज ऐसे भी हैं जो दुबई जाके अब ऐश कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, लोगों का काट करके अब जाके दुबई में ऐश कर रहे हैं. तो इन सभी के हाईएस्ट लेवल मास्टरमाइंड्स में मैं जा चुका हूँ. बट मेरे लिए काम क्या चीज़ें करी? मेरे लिए काम वही चीज़ें करी जिन पे मैंने काम करा. मैंने किताबें पढ़ी, मैंने फिगर आउट करने की कोशिश करी, मैंने टेस्ट करा एंड मैंने इटरेट करा. कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि कोई एक प्रूवन रोड मैप है, आप ये कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने किया, मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने किया, तो भैया हज़ारों लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना. उस मार्केट में जाके उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आप अपना नाम कैसे बनाओगे, राइट? सो प्लीज़ डोंट गो फॉर दीज हाई लेवल कोचेस. जिस भी चीज़ पे आपको दिक्कत होगी, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जस्ट ड्रॉप इन अ डीएम ऑन इंस्टाग्राम, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू. मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ. सो डोंट वरी, we are going to together take India to $10 trillion economy by 2035, and we are going to do that by creating more jobs, by having the right set of clients, the right niche, the right offers, scaling those offers, taking this to abroad as well in the future. इंडिया में बहुत पैसा है, बाहर बहुत पैसा है, हर जगह बहुत पैसा है. आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने सिस्टम्स बनाने हैं, आपको नीश डिसाइड करनी है, ऑफर्स बनाने हैं, सेल्स करना है, फॉलोअप्स करना है, सब कुछ करना है. बट ये करते रहे, सब कुछ कर लिया और स्टेबल स्केलेबल तरीके से किया, तो मेरे दोस्त कोई रोक नहीं सकता 25 लाख तक स्केल करने के लिए. आई होप आपको इस वीडियो में एक्चुअल वैल्यू मिला होगा. एंड प्लीज़ शेयर दिस टू अदर पीपल whom you think that this might help. टीम मेंबर्स को दिखाइए, सबको दिखाइए, सब लोग मेक दिस अ कलेक्टिव एफर्ट. शेयर इट विद अदर पीपल. एंड अगर आपको कुछ भी और डाउट है, कुछ भी और जानना है, आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, जस्ट कमेंट डाउन, इंस्टा पे डीएम करिए एंड आई विल एंश्योर कि आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू. Thank you so much for watching. Subscribe to the channel, like the video, and I'll see you in the next one.